हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित मिश्रा और आप देख रहे हैं ट्रायोटेक नाम मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी ई बुक्स के ऊपर, ई मार्केटिंग के ऊपर। आप अपनी ई बुक्स छाप के कैसे वहां से अर्न कर सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, उस वीडियो की वजह से बहुत सारे लोगों को ऐसे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा। उनको समझ नहीं आ रहा कि बहुत सारी कंफ्यूजन है उस वीडियो से रिलेटेड। उनको ये समझ नहीं आ रहा कि ई बुक्स कहाँ पे पब्लिश करें और कौन से पोर्टल पे हम उसको एडवर्टाइज करें और कैसे एडवर्टाइज करें। जो प्रोसीजर है उन सब में आप सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने सोचा इस वीडियो में मैं आपको वही सारी प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई करूं और मैं आपको बताऊं ऑनलाइन मार्केटिंग की कुछ टिप्स, जिन टिप्स को यूज करके आप अपनी ई बुक्स को पब्लिश कर सकते हैं और उनको एडवर्टाइज करा सकते हैं। और बहुत सारे ऐसे जो आप काम करना चाहते हैं, पब्लिशिंग से लेके एडवर्टाइजिंग से लेके जो भी आपके मन में क्वेरीज है, सारी वो मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रॉब्लम थी लोगों की कि उनको टॉपिक नहीं मिल रहा था। तो बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स आए थे कि सर हम टॉपिक्स कौन सा चूज करें, हमें कुछ टॉपिक नहीं मिल रहा है, आप बता दीजिए कौन सा ट्रेंडिंग है, कैसे ढूंढते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक्स। तो मैं आपको बताता हूं कि आप ऐसे टॉपिक्स ढूंढिए जिनपे सर्च ज्यादा हो रहे हैं। आप अपने ब्राउजर में जाइए और वहां पे टाइप करिए गूगल ट्रेंड्स। गूगल ट्रेंड्स डालने के बाद आपको वहां पे दिखेगा कि जो आपके सर्चेज हैं, जो भी ज्यादा क्वांटिटी में लोग सर्च कर रहे हैं, उन टॉपिक को पकड़िए, उनको स्टिक हो जाइए और उन टॉपिक्स पे ई बुक्स लिख दीजिए। अब ई बुक्स कैसे लिख दीजिए, आप उससे पहले तुरंत आप नहीं लिख सकते हैं। आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के बाद ही आप उसको ई बुक्स में लिख सकते हैं। और ऐसा लिखिए कि लोगों को अच्छा लगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख दिया, कुछ भी अपलोड कर दिया, मतलब कुछ भी लिख के ई बुक बना के उसको अपलोड कर दिया, ऐसा कुछ मत करिए। आप पहले उसको पढ़िए, उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी करिए जितनी आप कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल था, मैंने आपको दिया था डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज्यादा सर्च होते हैं और लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं, वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि जाके आप कोर्स करिए। आप इंटरनेट पे ही सर्च करिए, डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड ब्लॉग्स पढ़िए। उसके मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग, और आप कोई भी एग्जांपल चूज करके उसके ऊपर टॉपिक के ऊपर ई बुक्स बना सकते हैं। तो पहले जो मैंने आपको बताया, थोड़ा रिसर्च करिए। रिसर्च करने के बाद आप दूसरी गलती करेंगे, ये करेंगे कि जब आप बुक्स को छापेंगे, मतलब उन पे लिखेंगे कुछ भी, जैसे वर्ड में आप टाइप करते हैं तो आप जो भी लिखेंगे तो आप वहां पे गलतियां करेंगे। ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो सकती हैं। अगर आप हिंदी में टाइप करना चाहते हैं तो उसमें भी गलती हो सकती है। जैसे कि मैं आप सबको रिकमेंड करूंगा कि आप इंग्लिश में ही टाइप करिए, क्योंकि इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज है जो पूरे इंडिया में सबको समझ आती है। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स जो आप करते हैं उनको अवॉइड करिए। अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है तो बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको टॉपिक के ऊपर प्रोवाइड तो करेंगे इन्फॉर्मेशन, बट वो अपने तरीके से प्रोवाइड करेंगे। वो एक कॉपीराइटेड कंटेंट में भी आ सकता है। तो मैं आपको बोलूंगा आप उन वेबसाइट्स का थोड़ा सहारा लीजिए, और जिसको इंग्लिश अच्छी आती है होप, तो उससे आप बात कर लीजिए, वो आपके लिए कुछ लिख के दे सकता है। नहीं तो यार, आज के टाइम में सब कुछ पॉसिबल है, इंग्लिश कौन सी बड़ी बात है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा टॉपिक कैसे चूज करें और कैसे उसको लिखना है। अब जो दूसरी बात आती है वो आती है आपकी पब्लिशिंग। आप उसको कहां पब्लिश करें, कौन से प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करें। तो जो पहला प्लेटफॉर्म मैंने आप सबको बताया था, इंस्टामोजो बेस्ट हो सकता है एक ऑप्शन आप सबके लिए। इंस्टामोजो लिंक डिस्क्रिप्शन में है अवेलेबल, उस लिंक पे क्लिक करके आप, इंस्टामोजो एक पोर्टल है जहां से आप अपनी ई बुक्स के लिए पेमेंट्स इकट्ठी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको एडवर्ड्स के थ्रू। अब अगर आप एडवर्ड्स के थ्रू आप अपने ई बुक्स की एडवर्टाइज कराएंगे तो उसके लिए आपको लैंडिंग पेज होना जरूरी है। लोगों को उस वीडियो में पता नहीं चला, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा था लैंडिंग पेज के बारे में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने प्रोवाइड की थी, लेकिन मैं उसको बताना भूल गया, मतलब स्पेल करना भूल गया। तो आप सबको आइडिया भी नहीं आया कि आपको किस तरीके से उसको कहां पे पब्लिश करना है। तो लैंडिंग पेज ये होता है जहां पे आपका जो कस्टमर है आपकी एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करने के बाद उस लैंडिंग पेज पे आएगा। वो आपका गूगल प्लस का पेज हो सकता है, या फिर फेसबुक का पेज हो सकता है, या फिर आपकी खुद की एक वेबसाइट हो सकती है। तो मैं आपको बोल रहा हूं लैंडिंग पेज बनाना बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट है। लैंडिंग पेज के बिना आप एडवर्टाइज नहीं कर सकते गूगल एडवर्ड्स के थ्रू। तो आप एक वेबसाइट क्रिएट कर लीजिए, आप एक ब्लॉग बना लीजिए। आज के टाइम में फ्री की वेबसाइट्स बहुत सारी बनती हैं, सिर्फ आपको एक लैंडिंग पेज की ही तो जरूरत है। तो वो आप वर्डप्रेस के बना सकते हैं, वर्डप्रेस आपको प्रोवाइड करता है। ब्लॉगर हो गया, बहुत सारी ब्लॉग स्पॉट हो गया, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको लैंडिंग पेज प्रोवाइड करेंगे, मतलब आपकी खुद की फ्री वेबसाइट प्रोवाइड करेंगे। अगर आप इस तरीके से भी चाहते हैं तो उसको भी आप वहां से प्रमोट कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपना लैंडिंग पेज बनाएंगे, उसके बाद आप गूगल एडवर्ड्स को बोलिए, उनको कांटेक्ट करिए कि सर हमारा लैंडिंग पेज रेडी है, हमें एड चलानी है, अब आप बताओ हमें क्या करना होगा।
आपको क्या करना होगा, आप सबसे बेहतर तरीका ये कर सकते हैं, मैंने जो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिया हुआ है गूगल एडवर्ड्स का, आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनके कस्टमर केयर को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि जो जो रिक्वायरमेंट्स आपको लगेंगी एडवर्टीजमेंट करने में, ठीक है, तो वो सारी इंफॉर्मेशन आप उनके थ्रू निकालिए, उनसे बात करिए और उनको बताइए कि सर ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, ऐसी ऐसी मेरे को एडवर्टीजमेंट करना है, मैं एकदम बिगनर हूं, मुझे कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना होगा, कितनी पेमेंट करनी होगी, कितना पैसा लगेगा। आप जो भी सारी डिटेल होगी आप वहां से निकाल लीजिए, जो भी क्वेरीज है। आई होप मोस्ट ऑफ क्वेरीज आपकी वहां पे क्लियर हो जाएंगी। तो लैंडिंग पेज रेडी है, आपकी ई बुक रेडी है, तो उसके बाद अपना कैंपेन रन करते रहिए और ऐसा अट्रैक्टिव आप जो कवर होता है ना आपका, वो थोड़ा अच्छे से डिजाइन करिए ताकि लोग आपकी जो ई बुक्स है उनको खरीदने के लिए इच्छुक हो जाए, उनका मन कर जाए कि नहीं मुझे इसकी जरूरत है, मुझे इसको खरीदना है। तो जो ये सारी चीजें होती है वो भी आपको थोड़ी ध्यान रखनी पड़ेंगी, जो एक मार्केटिंग टेक्निक्स होती हैं। अब मैं आपको बताऊं ये जो हमारी ई बुक्स हैं वो नॉर्मल बुक्स से कैसे डिफरेंट है। अगर आप नॉर्मल बुक्स छापते हैं तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट नहीं होता, उसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ती है और यहाँ पे आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपनी मेहनत इन्वेस्ट करनी है। यहाँ पे मेहनत तो इन्वेस्ट कर सकते हो ना यार। और जो क्वेरीज थी लोगों की वो ये थी कि हम पेमेंट्स को कैसे कलेक्ट करेंगे, हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट कैसे आएगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने एक ऑप्शन आपको बताया था इंस्टामोजो। इंस्टामोजो बेस्ट ऑप्शन है आप सबके लिए अगर आप पेमेंट्स कलेक्ट करना चाहते हैं। थोड़ा सा चार्ज वो काटते हैं, 2 रुपए 3 रुपए और कुछ परसेंट 1-2% जो काटते हैं आपकी पर ट्रांजेक्शन पे, तो वो आपको काटते हैं। आप जाइए इंस्टामोजो का अकाउंट बना लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, उस लिंक से जाएंगे तो आप वहां से सिंपली उनके होम पेज पे रिडायरेक्ट होंगे और वहां से अकाउंट को बना सकते हैं। और जो दूसरा ऑप्शन है वो पेपाल। जैसे कि पेपाल मैं आप सबको सजेस्ट करूंगा, हम सबके पास कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम सब बहुत बड़ी एक ई कॉमर्स कंपनी नहीं रन कर रहे हैं, तो हमारे लिए पेपाल बेस्ट होगा और इंस्टामोजो। तो पेपाल क्या करता है, पेपाल आपको छोटा मोटा बटन प्रोवाइड करता है, एक बटन प्रोवाइड करेगा जिसको आपको अपनी वेबसाइट या फिर आप जो भी ब्लॉग लगा रहे हैं, फ्री का ब्लॉग है, उस पर आप पे वो बटन लगा लीजिए। वो कैसे लगाना होगा, आपको वहां पे सारे आप पेपाल के कस्टमर केयर को कॉल करेंगे, नहीं तो आप बोलो तो मैं वीडियो बना दूंगा फ्यूचर में कैसे लगाना है, तो वो आपको सिंपली सारी जो इंस्ट्रक्शंस होगी वो वहां से आपको मिल जाएंगी। उसके बाद फिर जैसे क्या होता है ना कि अगर कोई बंदा आपके वेबसाइट पे अगर आता है, वो आपके कंटेंट को देखता है, वो चाहता है कि नहीं मुझे इसको खरीदना है, अब मैं इसको खरीदना चाहता हूं, तो अगर आपने कोई पेमेंट ऑप्शन नहीं रखा है तो वो डायरेक्टली उस पर क्लिक करेगा, डाउनलोड कर लेगा, आपको तो पैसा नहीं मिलेगा, आपका तो घाटा हो गया ना। तो इस तरीके से अगर आपको ये लगता है कि आपको उसको मोनेटाइज करना है कि बंदा उस पर क्लिक करे, पहले पे करे, उसके बाद उस कंटेंट को डाउनलोड करे, तो अब पेपाल बटन लगाने के बाद क्या होगा कि जैसे ही वो बंदा आपके कंटेंट को बाय करने के लिए उस बाय वाले बटन पे क्लिक करेगा तो पहले रिडायरेक्ट होगा पेपाल की वेबसाइट पे, जहां पे वो आपका अमाउंट पे करेगा, आपके अकाउंट में उतना अमाउंट जुड़ जाएगा। उसके बाद 5-6 दिन बाद पेपाल वाले आपके अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे। अब आपको ये लग रहा होगा कि पेपाल 5-6 दिन क्यों लगाता है अपने अमाउंट को आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए, तो वो थोड़ा टाइम लेता है। पेपाल एक जो वॉलेट का काम कर रहा है, इंटरमीडियरी काम कर रहा है, तो वो कुछ टाइम आपके लिए लेता है। और कोई भी ऑनलाइन ऐसी कंपनी जो कि ट्रांजैक्शन करवाती है वो 5 से 6 दिन के से ज्यादा आपका अमाउंट आप उसके अकाउंट में नहीं रख सकती। ये आरबीआई की गाइडलाइंस के खिलाफ है, तो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से वो 5-6 दिन में आपका अमाउंट ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये एक ऑप्शन है, 2 ऑप्शन मैंने आपको बताया। इस तरीके से आप अपनी जो ई बुक्स हैं उनको मोनेटाइज कर सकते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि ई बुक्स के अनलिमिटेड डाउनलोड्स होते हैं, कोई भी बंदा उसको जितना मर्जी चाहे उतना डाउनलोड कर सकता है। अब वो बंदा आपको पर डाउनलोड के पे कर रहा है, तो इस तरीके से आप समझ गए ना आप कैसे अर्न कर सकते हैं। तो अब ई बुक्स की जो मैंने बात की, मैंने पहले बताया आपको, वर्ड में कुछ आप 15 से 20 पेजों की फाइल बना लीजिए, उसके बाद उसको पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल का काम नहीं है, बहुत सिंपल है। तो इतना आप कर सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि ई बुक्स से रिलेटेड आपकी कोई जो भी प्रॉब्लम्स है, पेमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी, ई बुक पब्लिश करने से कि कहां पब्लिश करें उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, तो आई होप आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। तो फ्रेंड्स, अब आप ऑनलाइन मार्केटिंग की दुनिया में एक स्टेप फॉरवर्ड आ चुके हैं। अब यहां से आप ऑनलाइन अर्न करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप उसको इन्वेस्ट करिए। मेहनत, टाइम, सिर्फ इन्हीं की मदद से आप एक अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते आप कितना ज्यादा यहां से अर्न कर सकते हैं, समझे। तो ये चीज थोड़ा दिमाग में रखिए, अपने आप को थोड़ा सेल्फ मोटिवेटेड रखिए यार। ऐसे ही लोगों की फालतू की बातों में मत आइए कि इससे कुछ नहीं होता, कि ये सब क्या है बकवास, ये सब ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त। थोड़ा सा मोटिवेटेड रहिए
और फ्रेंड्स अगर मोटिवेशन चाहिए तो संदीप माहेश्वरी की वीडियोस देखिए, मोटिवेट हो जाओगे। और सही में वो बंदा ऐसा है कि आपको एक गजब का टैलेंट है यार उस बंदे में। आपको एक ऐसा रास्ता दिखा देगा वो कि आप जिस रास्ते पे चल के कुछ भी कर जाओगे। ठीक है, तो मेरे दोस्त अब आपको समझ में आ गया होगा ई बुक से रिलेटेड जितनी भी क्वेरीज थी। अगर नहीं समझ आया तो अभी भी कुछ भी कंफ्यूजन है या प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताइए। मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो आप कमेंट करके मुझे बताइए, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। और फ्रेंड्स आपके मन में एक कंफ्यूजन चल रही होगी कि भाई आज तो चश्मा लगा के क्यों आया है, ये क्या है, घर में तो चश्मा लगा के घूम रहा है, सन ग्लासेस पहने हुए क्यों? तो भाई मेरी आंख आई हुई है, मतलब आप समझते हो आंख क्या बोलते हैं, आंख आना, तो वो थोड़ी आई हुई है। उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब देखने वेखने में। तो मैं सोच रहा था कि मैं चलो ऐसे ही वीडियो बना दूं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। लाइक करने के साथ साथ आप शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी कुछ पता चले हमारा चैनल है ट्रायोटेक के बारे में कि मैं कैसे वीडियोस बना रहा हूँ। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं, नए मेहमान हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिर चलिए, मैं अमित मिश्रा आप सबसे मिलता हूँ अपनी फ्यूचर वीडियोस में। तब तक आप क्योंकि हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और भूलिएगा नहीं क्या, ट्रायोटेक चैनल का नाम है मेरे दोस्त। टेक केयर, गुड बाय।